यहां से लेकर अगर आपके बाल यहां तक पहुंच जाए तो इस हेयर ग्रोथ जर्नी को आप जादू का नाम ही देंगे। आज एक जादू की छड़ी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये है रोजमेरी हेयर मास्क। इस रोजमेरी मास्क को लगाने से सच में आपके स्कैल्प पे जादू हो सकता है। ये कैसे बनाना है, कब अप्लाई करना है, कौन इससे अप्लाई करेगा और कौन इससे अप्लाई नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहले हम रोजमेरी के पत्ते यूज करेंगे। रोजमेरी एक बहुत अच्छी हर्बल प्लांट है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये आपके स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे बाल तेज ग्रो करते हैं। यहाँ मैं ड्राइड रोजमेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेश रोजमेरी का अपना एक बहुत यूनिक और स्ट्रॉन्ग हर्बल अरोमा होता है। ये रोजमेरी के पत्ते हमेशा हेल्दी और ग्रीन रंग के होते हैं। इसके दाम भी ज्यादा नहीं होते और ये आपको इजीली कहीं से भी हर्बल स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगा। रोजमेरी बालों के लिए एक नेचुरल हेयर टॉनिक का काम करता है। ये ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है बल्कि स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। अब हम इस मिक्सचर में 8 से 10 क्लोव्स डालेंगे। ये पूरे क्लोव्स होने चाहिए जिनके ऊपर इस तरीके से फ्लावर बड भी हो। ये बड जो है ये क्लोव्स को अपने पावरफुल प्रॉपर्टीज देता है। क्लोव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों को नेचुरली हेल्दी बनाता है। क्लोव्स स्कैल्प में इचिंग और इरिटेशन को कम करती हैं। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो क्लोव्स उसे दूर करने में मददगार होते हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं और उनके गिरने को रोकने में मदद देते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको अपनी हेयरलाइन का थोड़ा इम्प्रूव करना है तो क्लोव्स का पानी हेयर केयर रूटीन में शामिल करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम 10 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे जो लगभग आधा कप होता है। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल बालों के लिए एक बहुत पुरानी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये स्कैल्प की पीएच बैलेंस और रीस्टोर करता है ताकि आपके बाल हेल्दी और शाइनी दिखें। इससे बालों पर प्रोडक्ट बिल्डअप भी नहीं होता और आपका स्कैल्प क्लीन और फ्रेश रहता है। एप्पल साइडर विनेगर में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डैंड्रफ और हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉकेज से दूर करती हैं। अगर आपके बालों में इचिनेस या फिर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ये विनेगर आपके स्कैल्प को सूद करेगा। अब हम सेम अमाउंट ऑफ प्लेन वाटर यानी लगभग आधा कप सादा पानी डालेंगे। ये एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा डाइल्यूट कर देगा ताकि स्कैल्प पर इसका इफेक्ट थोड़ा माइल्ड हो। ये रोजमेरी और क्लोव्स को भी अच्छे तरीके से रिलीज करने में मदद करता है ताकि उनका नेचुरल गुडनेस स्कैल्प तक पहुंच जाए। वाटर इस मिक्सचर को थोड़ा लाइट बनाता है जो स्कैल्प पर अप्लाई करते वक्त कंफर्टेबल फील होता है। इस स्टेप के बाद आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जा सकते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून फेनुग्रेक सीड्स डालेंगे जो हमारे मिक्सचर को और बेहतर बनाएगा। फेनुग्रेक यानी कि मेथी दाना बालों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड से भरा होता है जो बालों को मजबूत बनाता है। मेथी दाना बालों के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो उनको हेल्दी और थिक बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो मेथी के बीज इस प्रॉब्लम का काफी काम कर देते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो मेथी इस बालों के झड़ने को बहुत हद तक कम कर देता है। ये स्कैल्प को सूद करता है और डैंड्रफ को दूर करता है और बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब हम इस बोल को कवर करेंगे और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये 2 घंटे का टाइम इसलिए जरूरी है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर सकें। इस वक्त ये मिक्सचर अपनी फुल पावर में आ जाता है और आपके हेयर टॉनिक बहुत ज्यादा पोटेंट बन जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये मिक्सचर रेस्ट करेगा इसका रंग भी थोड़ा चेंज होगा और खुशबू भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। 2 घंटे के बाद हम इस मिक्सचर को स्ट्रेन करेंगे ताकि लिक्विड को सॉलिड से अलग कर सके। ये लिक्विड हमारा स्कैल्प टोनर बन जाएगा या स्कैल्प रिंस भी आप इसको यूज कर सकते हैं जो डायरेक्टली आप अपने बालों पे लगा जाएंगे। अब जो सॉलिड्स बचे हैं उसे फेंकिएगा मत। ये सॉलिड्स हमारे नेक्स्ट स्टेप में यूज होंगे। इन्हें सेपरेट क्लीन बोल में डालकर रख लीजिए। हम इस मिक्सचर में आधा टोनर जो पहले हमने बनाया था वो डालेंगे ताकि ये आगे जाके ब्लेंड हो सके। अब इस मिक्सचर में हम 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स भी डालेंगे। गार्लिक में सल्फर और एलिसीन होता है जो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और स्कैल्प को फंगस और इन्फेक्शन से भी बचाता है। गार्लिक अपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर आपके बाल वीक हैं या थोड़े थिन हैं तो गार्लिक का इस्तेमाल काफी मददगार है।
अब हम इस मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे अच्छे से ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जब ब्लेंड कर रहे हो 1 से 2 टेबलस्पून ब्लैक राइस भी डाल देंगे। जिन लोगों के पास ब्लैक राइस नहीं है वो सादे सफेद यानी व्हाइट चावल भी डाल सकते हैं। ब्लैक राइस में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और प्रोटीन होता है जो बालों को मजबूती देता है और उनकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये बालों को शाइन देने में मदद करता है और उनको नेचुरली थिक और हेल्दी बनाता है। आप इस पेस्ट को ऐसे स्मूथ करेंगे कि ये बालों पर लगने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा तरल भी ना हो और बहुत ज्यादा थिक भी ना हो। इस मास्क की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए और आपके बालों में शाइन लाने के लिए अब इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। जितना मास्क हमने यहाँ पर बनाया है इस हिसाब से हमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स इनफ हो जाते हैं। विटामिन ई आपके बालों के लिए एक अमेजिंग सी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपके जड़ों में जाके मजबूती देती है बल्कि आपके बालों को बाहर से भी बहुत शाइन प्रोवाइड करती है। ये विटामिन ई का जो अंदर ऑयल होता है ये काफ़ी थिक होता है, इसीलिए इसे कभी भी डायरेक्ट मत लगाइए वरना आपके बाल और झड़ेंगे। हमेशा इसे किसी दूसरे ऑयल या मास्क में लगाकर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसे अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कीजिए और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये दोनों मिक्सचर हेयर ग्रोथ टोनर और हेयर ग्रोथ मास्क बनके रेडी है। पहले हम चल के देख लेते हैं कि हेयर ग्रोथ टोनर को कब और किस तरीके से लगाना है, फिर मास्क की तरफ चलेंगे। ये जो रोजमेरी का स्प्रे बनके रेडी हुआ है, आप चाहें तो उसको एज अ हेयर टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इसको एज अ लीव इन यूज़ कीजिए, यानी आपने इसको अपने बालों में इस तरीके से स्प्रे किया और ऐसे ही छोड़ दिया। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एज अ हेयर रिंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ हेयर स्प्रे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको हर ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये है एक दिन छोड़कर एक दिन इसको अपने बालों में लगाएंगे, इसे ड्राई होने देंगे एंड दैट्स इट। स्पेशली आपको अपने बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपका हेयर वॉश डे है, जो कि आइडियली हफ्ते में 3 दिन ज़रूर होना चाहिए, बस उसी दिन आप अपने बालों को वॉश करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एज अ हेयर रिंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आपको अपने बालों को पहले वॉश कर लेना है शैम्पू की मदद से। मेंबरशिप वाला शैम्पू है तो दी बेस्ट है। मेंबरशिप वाले शैम्पू की सिर्फ वाहवाही मैं नहीं करती, मेरे सारे मेंबर्स कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अपने मेंबर्स से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उसके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। शैम्पू करने के बाद अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश करके सारा शैम्पू निकाल लीजिए। जब आपके बाल पूरे तरीके से वॉश हो चुके होंगे तो जो आखिर पानी जाएगा वो इस रोजमेरी रिंस का जाएगा, यानी आपने इस पानी को लिया, अपने बालों में डाला एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको अपने बालों को मजीद वॉश करने की नीड नहीं है। अब ये तो हो गया रोजमेरी टोनर या रोजमेरी रिंस के 2 तरीके। अब चल के देखते हैं कि रोजमेरी मास्क को किस तरीके से लगाएं जिससे हमारे बाल बस बढ़ते ही चले जाएं। हेयर मास्क को आपको अपने स्कैल्प पे लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें पाया जाता है रोजमेरी विच इंक्रीजेस द सर्कुलेशन और योर स्कैल्प। तो स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ेगी, अपने आप हेयर ग्रोथ होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। आपको इसको हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाना है। नहाने से 2 घंटा पहले इसको लगाइए। इसके बाद आप अपने बालों को कवर कर लीजिए। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिनके स्कैल्प पे इचीनेस और दाने हो जाते हैं, आप इसको यूज नहीं करेंगे। आप पहले अपने स्कैल्प पे वो दाने, वो इचीनेस को सेटल होने देंगे। जब वो एक दफा ट्रीट हो जाएगी फिर ही आप इसको लगाएंगे। वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सी हेयर केयर रूटीन है जिसको लगाने से आपका स्कैल्प हेल्दी हो सकता है, तो वो जानने के लिए आप अभी के अभी इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेक श्योर कि आप इंटरमीडिएट या एडवांस ही ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे सीक्रेट रेमेडीज भी मिल जाएंगी। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।